लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पिक्टोग्राफ के बारे में, बार ग्राफ के बारे में, डबल बार ग्राफ के बारे में, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फिर डाटा को ग्रुप कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आप आज से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बार्स विद अ डिफरेंस। Let us again consider the group frequency distribution of the marks obtained by 60 students in the mathematics test। तो जो हमने लास्ट वीडियो में ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी वो आपको दी हुई है। अब ये ग्रुप डाटा को किस तरीके से बार ग्राफ के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है, आज हम वो सीखेंगे। तो आप देखेंगे इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हैं हम लिखते हैं, जो हमारे क्लास इंटरवल्स आए हैं वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब जो वर्टिकल एक्सिस पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे ये, तो वर्टिकल एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, 2 के गैप पे लिखे हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू 22। अब हम हाइट्स लिखेंगे, बार्स जो होंगी उनकी जो लेंथ विड्थ होगी वो यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी विड्थ, पर जो हाइट है वो डिफ़र करेगी, डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे। तो 0 to 10 क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 0 to 10 क्लास इंटरवल के लिए जो हमारी हाइट बनेगी वो 2 बनेगी। 10 to 20 में 10 है, तो 10 से 20 इंटरवल में हमारी जो हाइट है वो 10 होगी। ऐसी 20 to 30 में 21 है, 30 to 40 में 19 है, 40 to 50 में 7 है और 50 to 60 में 1 है। तो इस तरीके से हमारे ये ग्राफ बन जाएगा। जो हमारा ये बार ग्राफ टाइप की बना है हमारा रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे जो हमारे ये बार्स हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंटरवल्स है वो उनके बीच में कोई गैप नहीं है। 0 to 10 है, फिर 10 से शुरू हो रहा है, 10 to 20, 10, 20 to फिर 30, इसमें भी कोई गैप नहीं है, इसलिए जो बार्स है दो उनमें भी कोई गैप नहीं है। और जो हाइट्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। आपको इधर लिखा है, द हाइट ऑफ द बार्स शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। Also, there is no gap between the bar as there is no gap between the class interval. This graphical representation is called histogram. तो इस रिप्रेजेंटेशन को हिस्टोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है हिस्टोग्राम का। एज दी हुई है आपको 25 टीचर्स की एक स्कूल में। तो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने एजेस को लिया है, इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हमने, 20 to 25, 25 to 30, 5 के गैप्स के हमने ग्रुप्स बनाए और वर्टिकल एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ टीचर्स लिए हैं, तो 1, 2, 3, 4 अप टू 7। आप देखेंगे 20 to 25 जो एज ग्रुप है उसमें 4 टीचर्स है, इसलिए हाइट 4 है। 25 to 30 जो एज ग्रुप है उसमें 5 टीचर्स है, इसलिए हाइट 5 है। 30 to 35 में हमारे जो टीचर्स है वो 6 हैं, तो 6 हैं हाइट इसकी। ऐसी सो ऑन 45 to 50 में 5 है, तो हाइट 5 है। तो ये आपका हिस्टोग्राम है। हम देखेंगे यहाँ पे 0 to 20 के बीच में जिगजैग लाइन दी हुई है। ये इसीलिए दी हुई है क्योंकि 0 to 20 को हमने कंसिडर नहीं किया है, कि हम 0 to 20 के एज ग्रुप के नंबर्स को कंसिडर नहीं कर रहे, इसलिए हमने ये जिगजैग लाइन दिखाई है। क्योंकि बाकी ये 20 का गैप हो गया इसमें 0 to 20 में, और बाकी ये 5 का गैप है, हमने 5 क्लास से, इसलिए हमने जिगजैग लाइन लगाई है। हमारा प्रीवियस एग्जांपल था हिस्टोग्राम का, उसमें 0 to 10 था, यहाँ पे भी 10 गैप है 10 to 20 में, इससे कोई जिगजैग लाइन नहीं आई है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे नंबर्स को कंसिडर किया है 0 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रायंगल्स हैं। आपको ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछिए। What information is given by the histogram? आप देखेंगे हिस्टोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 7 और हाइट्स। क्लास 7 में कितनी लड़की और उनकी हाइट क्या है, तो दिस हिस्टोग्राम गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाइट्स ऑफ द क्लास 7 गर्ल्स। विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स। अब आपसे पूछा है कि किस ग्रुप में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, तो आप देखेंगे हाइट जो है वो 7 सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, और ये है ग्रुप 140 to 145 की, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे हाउ मेनी गर्ल्स हैव ए हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर। 145 सेंटीमीटर से ज़्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है आपसे पूछा है, तो आप देखेंगे 145 के बाद वाले आप जो इंटरवल्स हैं क्लास ग्रुप्स उनको देखेंगे, 145, 4, 2 एंड 1, तो इनको ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ वी डिवाइड द गर्ल्स इनटू 3 कैटेगरीज हाउ मेनी वुड बी ईच इन 150 सेंटीमीटर एंड मोर को ग्रुप ए मानेंगे। तो आप देखेंगे 150 सेंटीमीटर एंड मोर कितनी गर्ल्स हैं, 150 से और उससे ज़्यादा। तो आप क्या आ जाएंगे, ये 2 + 1 3, तो ग्रुप ए में हो जाएगी 3 गर्ल्स। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है 140 सेंटीमीटर टू लेस देन 150, 140 और 150 के बीच में कितनी गर्ल्स हैं। आप देखेंगे ये आपके हैं 7 + 4, 140 टू 150 पूछा है तो 7 + 4 आ जाएगा आपका 11। ग्रुप बी, ऐसे ग्रुप सी निकाल लेंगे लेस देन 140, 140 से कम पूछा है तो 140 से कम आप देखेंगे आपकी इंटरवल्स आ जाएगा 3 2 1, ये प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। 5.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। आपको 4 सिचुएशंस दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें से किस सिचुएशन के लिए आप हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ postman's का बैग, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन अ एथलेटिक्स मीट, द नंबर कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज and the number of passengers boarding train from 7 AM to 7 PM at a station and give reason for each। 4 सिचुएशंस हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हिस्टोग्राम आप किस डाटा को हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, और वो डाटा अगर हमारा क्लास इंटरवल में या ग्रुप फॉर्म में हम उसको कर सकते हैं तभी हम हिस्टोग्राम में उस डाटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अभी हमें जो आपको 4 सिचुएशन दी है, आपको देखना है किस सिचुएशन में आप डाटा को ग्रुप फॉर्म में कर पाएंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन है नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्ट कार्ड। अब डिफरेंट एरियाज़ के लिए पोस्ट कार्ड है तो इसका जो बार ग्राफ बनेगा हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। जैसे ए एरिया है, बी एरिया है, सी एरिया है, डी एरिया। तो यहाँ पे आप वर्टिकल साइड पे लेटर्स आ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल पे आपके एरियाज आ जाएंगे। तो कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही इसमें, तो हिस्टोग्राम में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सेकेंड आप देखेंगे द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है तो इसको तो आप ग्रुप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं 150 टू 155 कितने कॉम्पिटिटर्स की हाइट है, 155 टू 160 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड वाला हिस्टोग्राम में हो जाएगा। थर्ड है आपका द नंबर कैसेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 कंपनी। अब ये 5 कंपनीज दी हुई है आपको उनकी कैसेट्स है, तो ये भी सेम बार ग्राफ बन पाएगा कि इस तरीके से 5 कंपनीज है A B C D E। कोई ग्रुपिंग नहीं कर सकते हम इसमें, तो ये भी हमारा हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। फोर्थ है आपका द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। तो इसमें आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हम 1 आवर के इंटरवल ले सकते हैं। 7 to 8 में कितने पैसेंजर्स ने किया, 8 to 9 में कितने पैसेंजर्स ने किया, 9 to 10, 10 to 11 एंड सो ऑन करके आप ग्रुपिंग इसमें कर सकते हैं। तो बी पार्ट और डी पार्ट को ही आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए पार्ट और सी पार्ट को नहीं कर सकते। सेकेंड क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको टेलीमार्क टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था लास्ट वीडियो में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आपको ग्रुप करके डाटा को सिखाया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और आपको बोला है हिस्टोग्राम बनाना है जो आपने ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है क्वेश्चन नंबर 3 में उससे। तो ये जो आपको क्लास इंटरवल दिए हैं ये हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेंगे 800 to 810, और उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगी। तो हम बनाएंगे इसको, देखिए इधर आप बना हुआ है ये, आपको ये दिया हुआ है वेजेस जो है हमारी वर्कर्स की 800 to 810 इस तरीके से हमने ले लिया है। यहाँ पे 800 to 820, 820 to 830 सो ऑन करके बनाया हुआ है ये। इधर आपकी नंबर ऑफ वर्कर्स दी हुई है वर्टिकल एक्सिस पे आपका, और उसके बाद जितने भी वर्कर जैसे 800 to 810 में 3 वर्कर्स है तो 3 हाइट दी है हमने, 810 से लेके 20 तक 2 वर्कर्स है तो 2 हाइट दी है। वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ये जो आई है ये हमारी हाइट हो जाएगी बाहर की, जो आपको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें स्केल लिखेंगे, इसके लिए हम स्केल लिखना ज़रूरी है, दैट इज़ 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 वर्कर, क्योंकि हम 1 यूनिट को 1 वर्कर मान रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा स्केल है 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 1 वर्कर। स्केल ज़रूर लिखेंगे ग्राफ पे, लिखा हुआ इधर मेंशन है।
फिर आपके दो क्वेश्चंस दिए हुए इसमें, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, 850 और उससे ज़्यादा कितने वर्कर्स कमाते हैं, वेजेस कितने वर्कर्स की आपको बताना है। तो आप ये टेबल से भी देख सकते हैं। 850 एंड अबव ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे। 850 से ज़्यादा का पूछे आपसे तो ये 850 टू 850 ये सारे पार्ट्स आएंगे। तो ये आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। सेकेंड पार्ट देखिए, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। अब 850 से कम कितने वर्कर्स हैं ये आपको बताना है। तो 850 आप देखिए उससे कम वाले इस बार ऐड करेंगे। ये 840 टू 850 तक है, ये कम वाले सारे ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या हिस्टोग्राम से आप क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे उसके आंसर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नंबर ऑफ आवर फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन। अब कितने आवर्स के लिए कितने बच्चे टीवी देखते हैं वो आपको बताया। जैसे 1 से 2 आवर्स के लिए 4 बच्चे टीवी देखते हैं, 2 to 3 आवर्स में आपके 8 स्टूडेंट्स हैं, 3 to 4 आवर्स में आपके 22 स्टूडेंट्स हैं, 4 to 5 में 32 हैं, 5 to 6 में 8 हैं और 6 to 7 में 6 है। आपको क्वेश्चन बोले हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी आवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। मैक्सिमम मतलब होता है सबसे ज़्यादा, तो मैक्सिमम जिसकी भी हाइट सबसे ज़्यादा है वो आपके है 4 to 5 आवर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 to 5 आवर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर्स। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 आवर से कम के लिए कितने बच्चे टीवी देखते हैं। हम देखिए 4 आवर से कम के लिए आपके ये 3 to 4 वाला पैराग्राफ देखिए आप, ये दिया हुआ है, ये सारे बच्चे हो जाएंगे। तो 22 + 8 + 4 ये हो जाएगा हमारा 22 + 12 गिव्स यू 34। तो 34 स्टूडेंट्स हैं जो टीवी वॉच करते हैं लेस देन 4 आवर्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स। 5 से ज़्यादा आवर्स कितने बच्चे स्पेंड करते हैं। तो आप देखेंगे टेबल में 5 से ज़्यादा आवर्स में आपको 5 से ज़्यादा है ये दोनों, 8 + 6 गिव्स यू 14। ये हो जाएगा हमारा 14 स्टूडेंट स्पेंड मोर टाइम देन 5 आवर्स इन वॉचिंग द टेलीविजन। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 पूरी सॉल्व हो गई है। आपको अच्छे से ये वीडियो देखनी है और ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक में नोट करने हैं।